हेलो हाय जय हिंद नमस्कार। मैं आपका दोस्त अभी वाडिगर और आप देख रहे हैं फेवरेट रीजनिंग। मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सबके सामने वो क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जो आपकी पिछली 8 से 9 दिनों के अंदर एसएससी जीडी की परीक्षा लगी है उनसे देखकर ये पता चला है कि कौन से क्वेश्चन आगे आने की संभावना है और किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आप अपना ध्यान और धैर्य बनाए रखें क्योंकि आगे सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके सामने हल होने वाले हैं। तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, मुझे पता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है अपना साथियों, पैंट को यदि पैंट को 63,257 लिखा जाए, शर्ट को 15,297 में लिखा जाए तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। जैसे बोलता है वैसे क्वेश्चन को किया करो। आप एक बात और, आप आराम से क्वेश्चन को हल किया करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के अंदर। वो क्या है, जैसे बोल रहा है वैसे करो। PAINT, पैंट के अंदर 6, ए को 3, 2, आई को N को 5, T को 7, राइट। और ऐसे ही शर्ट के अंदर कर दो SHIRT। S को क्या लिख रहा है 1, H को क्या लिख रहा है 5, I को क्या लिख रहा है 2, और यहाँ पर भी 2 ही लिखा था। R को क्या लिख रहा है 9, और T को क्या लिख रहा है 7, यहाँ पर भी क्या है 7 ही लिखा था। अब पूछ क्या रहा है हमें, अब पूछ रहा है हेयर को क्या लिखा जाएगा। हेयर को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग वाले ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी के अंदर। हेयर को क्या लिखने को बोल रहा है, जैसे इनके अंदर जो शब्द दिए हुए हैं, जो अक्षर दिए हुए हैं, उनको उठाकर यहाँ पर रख दो। H क्या है H5, A क्या है A3, राइट। I क्या है I2, और R क्या है राइट, R क्या है 9, यानी 53, 29 आपका सिंपलीफाई आंसर आ गया। 53, 29 जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्रिय साथियों, किसी सांकेतिक भाषा में सोनल को URRFR लिखा जाता है तो उसी भाषा में चीट को क्या लिखा जाएगा, राइट। सोनल को क्या लिख रहा है SONAL, सोनल को क्या लिख रहा है URRFR, राइट। अब लिखने को क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, उसी प्रकार चीट को CHEAT, चीट को क्या लिखा जाएगा। आप तो हमें यह बता दो। मैं बता दूं आपको पहले ही, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब एग्ज़ाम देने जाओ हो तो उससे पहली रात आपको सो के जाना है। कभी ऐसा ना हो कि आप सोना एक्साइटमेंट इतनी हो या आपको पेपर का डर या एक एंजाइटी हो अंदर से, आपको नींद ना आए। आपको मैं कन्फर्म तौर से बोल देता हूँ कि आपको एक दिन पहले सो के जाना है, एक रात, और पूरी रात सो के जाओगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम दोगे। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, सोनल से सोनल से क्या URRFR कैसे बन रहा है। एस से जब U है ना, कितना बढ़ता है +2, O से R PQR +3 बढ़ रहा है, राइट। N से R OPQR +4 बढ़ रहा है, राइट। A से F BCDEF +6 बढ़ रहा है, और L से R बढ़ रहा है MNOPQR, यानी +6। ये क्या है +5 बढ़ रहा है A से F, राइट। इस प्रकार कुछ अपने को सीक्वेंस देखने को मिल रही है। चीट के अंदर भी हम क्या करेंगे, यही सीक्वेंस लगा देंगे। C से क्या बढ़ाएंगे हम +2, यानी D और E, राइट। H से क्या बढ़ाएंगे हम +3, यानी I J और K, राइट। E से हम कितना बढ़ाएंगे +4, यानी F J K और L, राइट। E से हम कितना बढ़ाएंगे +4, यानी F G H I, राइट। और A से हम कितना बढ़ाएंगे +5, यानी B C D E F, राइट। F तो वैसे की वैसे ही आ गया। और T से हम कितना बढ़ाएंगे +6, यानी U V W X Y और Z, राइट। तो कुछ ये सीक्वेंस देखने को मिल रही है EKIFZ, EKIFZ ऑप्शन नंबर सी अपना
राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़े चैनल तो आपके लिए ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, हमको भी तो ग्रो करना है आप सबके लिए, तो हम आपके लिए और भी बढ़िया क्वेश्चन लाने की प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँखों में सपना दिल में जिद, और यही है एसएससी की ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में टायर को 59-72 और रीड को 72-83 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डाइट को क्या लिखा जाएगा? TIRE 5, 9, 7 और 2, राइट। REA और D, रीड को क्या लिख रहा है? 7, 2, 8 और 3, राइट। अब पूछ आ रहा कहा है कि डाइट को कैसे लिखा जाएगा? DIEOT, डाइट को कैसे लिखा जाएगा, राइट। जहाँ पर डी है, डी कहाँ पर है? ये, तो क्या है इसकी संख्या? 3। आई कहाँ पर है? आई ये रहा, 9, राइट। ई कहाँ पर है? ई ये रहा, राइट, 2। और टी कहाँ पर है? टी है ये टायर के अंदर फर्स्ट नंबर पे, यानी 39, 25। ऑप्शन नंबर कौन सा है? अपना डी देखने को मिलता है। साथियों, अगर आप एक वर्दी पाते हो तो आपके माँ बाप को आपके ऊपर कितना गर्व होता है, आपको हर देशवासी सम्मान और सलाम दोनों करता है, और यह एक फौजी के लिए काफ़ी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी सपने को संजोए हमें क्या करनी है? एसएससी जीडी की एग्ज़ाम को फोड़नी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी वर्दी लिखना मत भूलना। सीता का बाईं ओर से 18वां स्थान है तथा दाईं ओर से 30वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्या बोल रहा है? सीता का बाईं ओर से, बाईं ओर से तो कौन सा स्थान बता रखा है? 18वां बता रखा है, और दाईं ओर से कौन सा स्थान बता रखा है? 30वां स्थान, राइट। ऐसा क्वेश्चन पहले आया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो ये जिस पोजीशन पे दिया हुआ है 18 और 30, ये क्या है? एक ही पोजीशन पे है, या तो 18 में से 1 माइनस कर दो, 17 को क्या कर दो? 30 में जोड़ दो, या 30 में से 1 माइनस कर दो और क्या है? 29 को 18 में जोड़ दो, राइट। तो हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला भी होता है 30 + 18 - 1, यानी 47, जो अपने को ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों? सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है और उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान बता रखा है। याद रखना, यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, राइट। क्या बोल रहा है? सोना का बाईं ओर से 20वां स्थान है, राइट। ये रही सोना, कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। एस से रिप्रेजेंट करते हैं सोना को, राइट। उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है, और मोना का दाईं ओर से क्या है? 35वां स्थान है, राइट। ये कौन है? मोना। चलिए अब ये क्या करती है? एक दूसरे का स्थान अदल बदल कर लेती है। सोना मोना की जगह चली जाती है और मोना सोना की जगह आ जाती है, तो मोना का दाईं ओर से 20वां स्थान हो जाता है। जब मोना इधर आएगी तो मोना यहाँ पर आ जाएगी, और मोना का स्थान दाईं ओर से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा साथियों? 35वां। नहीं, सॉरी, दाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा? 42वां स्थान हो जाएगा, राइट। यानी जो सोना का पहले वाला स्थान था, सोने का पहले वाला स्थान था, वो कौन सी पोजीशन पे था? बाईं ओर से 20वीं पे। और अब दाईं ओर से मोना कौन सी पोजीशन पे आ गई? 42वीं पोजीशन पे। और कौन से स्थान पर आई है?
उसी स्थान पर आई है जिस स्थान पर कौन थी, पहले सोना थी। तो क्या पूछ रहा है, तो बताओ पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। पहले बाईं ओर से वहाँ उस स्थान तक कितने व्यक्ति थे, 20, और अब दाईं ओर से कितने हो गए, 42, यानी 42 और 20 एक ही पोजीशन पे है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे हम क्या करेंगे, या तो 42 में एक कम कर दो फिर 20 में जोड़ दो, या 20 में एक कम कर दो 42 में जोड़ दो, और फॉर्मूला लगा दो 42 + 20 - 1 यानी 61, जो अपने को ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी वर्दी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, MDK THW और एक केंद्रोमुख होकर एक वर्त के गिर्द में बैठे हैं। DM के दाएं दूसरा है जो T के बाएं पांचवा है। KR के दाएं तीसरा है जो D के दाएं दूसरा है, राइट। HW के दाएं दूसरा है, तो बताओ एक के दाएं दूसरा कौन है, राइट। तो ये क्या है, एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्किल वाला। सर्किल वाले क्वेश्चन इस समय ज़्यादा क्यों 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर, राइट। क्या बोल रहा है, पहले 8 व्यक्ति है, कितने हैं, MD के 3 3 6 और 2 8, 8 व्यक्ति है, किसके अंदर बैठे हैं, सर्किल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। किस तरफ मुँह करके बैठते हैं, सर्किल की ओर, अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, राइट। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, DM के दाएं दूसरा है, DM के दाएं दूसरा है। M हम यहाँ रखते हैं तो M का दायां इस तरफ, और D क्या है, इसके दाएं दूसरा है। पहला तो ये रहा और ये क्या है, दूसरा, राइट। अब क्या बोल रहा है, जो T के बाएं पांचवा है, D है ना M के दाएं तो दूसरा है, और T के बाएं पांचवा है, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी हम T को हम यहाँ पर रखेंगे तो T का बायां इधर, और इसके बाएं कौन सा है, पांचवा। 1 2 3 4 और 5, राइट, पांचवा है। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोल रहा है, KR के दाएं तीसरा है, KR के दाएं तीसरा है जो D के दाएं दूसरा है, जो D के दाएं दूसरा है, राइट। KR के दाएं तो तीसरा है, लेकिन R पता नहीं कहाँ पर है, लेकिन D के दाएं क्या है, दूसरा है, K, यानी D का दायां इस तरफ और इस तरफ पहला और दूसरा, यानी K यहाँ पर है। KR के दाएं दूसरे और D के दाएं तीसरा है, D के दाएं दूसरा है, राइट। KR के दाएं तीसरा और D के दाएं दूसरा है, यानी R यहाँ पर होगा तो R के दाएं क्या हो जाएगा, तीसरा, राइट। यहाँ तक ठीक है। HW के दाएं दूसरा है, HW के दाएं दूसरा है, राइट। तो H को हम यहाँ रखते हैं, H को हम यहाँ रखते हैं तो इसका दायां इस तरफ, इसका दायां इस तरफ, और HW के दाएं दूसरा है, राइट। सॉरी बच्चों, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है HW के दाएं दूसरा है, यानी हम W को यहाँ पर रखते हैं तो W का दायां इस तरफ, और क्या है, H इसके दूसरा, यानी पहला और दूसरा, यहाँ पर H आ गया। जिस प्रकार बोले उस प्रकार करना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बचा कौन इन सब के अंदर, ये तो सब बैठ गए और खाली स्थान एक बचा है, यानी कौन बचा, A, जो ये रिक्त स्थान है वहाँ पर बैठेगा, राइट। इस प्रकार कुछ बैठे हैं। एक के दाएं दूसरा कौन है, A यहाँ पर है और एक का दायां इस तरफ है, तो पहला तो ये रहा, और एक के दाएं दूसरा क्या है, M है। ऑप्शन नंबर A अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको पहले बोला था ज़्यादा कुछ स्ट्रेस वाला काम है नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन हल कर लेना है, तो आपके आसानी से 20 में से 20 लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए अब क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है X जो है वह Y की बहन है और Y भाई है Z का, Z पति है P का, और O पिता है Y का, O पिता है Y का। बताइए P
का ओ से क्या संबंध है। राइट, मैंने आपको पहले बोला था एक रात आपको सोकर जाना ही है, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होने की ज़रूरत है। आपका अगर एग्ज़ाम सेंटर कहीं दूर है तो आप पहले से ही वहाँ पर चले जाए और एक दिन पहले सोकर आराम से स्ट्रेस फ्री होकर जाए एग्ज़ाम देने। राइट, एक्स जो है वाई की बहन है, क्या बोल रहा है, ये एक्स है ना, वो क्या है, वाई की बहन। एक्स का तो पता नहीं लेकिन वाई का तो पता नहीं, लेकिन एक्स का तो पता है। एक्स तो क्या है, एक स्त्री है। राइट, सेकंड क्या बोल रहा है, वाई भाई है जेड का, और वाई है ना भाई है क्या है, जेड का, यानी ये तो प्लस ही हो गया। वाई भाई है ना किसका है, जेड का। राइट, अब क्या बोल रहा है, जेड पति है पी का, तो इसका मतलब ये भी एक पुरुष ही है। जेड किसका पति है, पी का पति है। राइट, यहाँ तक ठीक है बात। अब क्या बोल रहा है, पति है पी का, ओ पिता है वाई का, और क्या है, ओ है ना, ओ पिता है किसका, वाई का। राइट, ये बात भी समझ में आ गई। जैसे बोलता है वैसे करो, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो इस प्रकार के एक्स वाई वाले ये ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं, और एक वो इशारा करने वाले, यानी ये मेरे पिता की पुत्री है, ये क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, बताइए पी का ओ से क्या संबंध है। जो ये ओ है, ओ का क्या है, पी से क्या संबंध है, पुत्रवधू का संबंध है, क्योंकि इसके बेटे, ये दो तो बेटे हो गए, ये इसकी बेटी हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी पुत्रवधू। ऑप्शन नंबर ए में अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कमेंट सेक्शन में वर्दी, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं, और बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति है, ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है, एफ बी का भाई है। तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पर आपको जोर देना होगा। कई बार पुरुष सदस्य पूछ लेता है या महिला सदस्य पूछ लेता है, आप क्या है पूरे सदस्य बता देते हो कितने सदस्य हैं। क्या है, ए बी सी डी ई एफ यात्रा करें हैं, बी सी का पुत्र है, क्या है, सी का पुत्र कौन है, बी। राइट, और ये क्या है, पुत्र है यानी लड़का है, और लेकिन सी बी की माता नहीं है, सी माता नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बी का पिता है सी। राइट, ए और सी विवाहित दंपति है, ए और सी विवाहित दंपति है, यानी ए इसकी पत्नी है सी की, और बी की क्या है, माता। राइट, ई सी का भाई है, ई है ना सी का क्या है, भाई है, मान लो ये इसका भाई हो गया, यानी बी का मामा, ई सी का भाई है। राइट, मामा क्यों, चाचा, सॉरी चाचा। आगे क्या बोल रहा है, डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, यानी ये क्या है, डी क्या है, ए की पुत्री, यानी सी की भी तो पुत्री हुई। राइट, एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, एफ क्या है, बी का क्या है, भाई। राइट, तो ये क्या हो गए, ये दो तो भाई, और ये किसकी बहन, और इनके दोनों माता पिता सी और ए, और सी का भाई क्या है, ई, जो इनका सबका चाचा लगता है। राइट, यही समझाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। राइट, तो परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य है। पुरुष सदस्य कौन है, एक तो सी है, एक इनका चाचा ई है। राइट, एक बी है, इनका पुत्र एक एफ है। राइट, डी और ए तो इनके क्या है, एक तो पुत्री है, और ये क्या है, सी की पत्नी है, यानी 4 कितने हैं, 4 पुरुष सदस्य है परिवार में। ऑप्शन नंबर सी अपने को देखने को मिलता है। आराम से हल करने की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। आसान से क्वेश्चन आपके SSGD पूछ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, वह मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। फोटोग्राफ वाली लड़की व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है।
व्यक्ति क्या बोलता है, ये व्यक्ति बोल रहा है कि वह मेरे पिता यानी इस व्यक्ति के पिता की पत्नी यानी इस व्यक्ति की माता, मेरे पिता की पत्नी की एकमात्र पुत्र, मेरे पिता के पत्नी के एकमात्र पुत्र क्या है, एकमात्र, एक लिख रहा हूँ यानी इकलौता, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, राइट, यही बोल रहे हैं ना। तो ये व्यक्ति और ये पुत्र एक ही तो इंसान हुए, यानी एक ही तो मनुष्य हुआ, ये व्यक्ति और पुत्र। यानी जो ये लड़की है, ये फोटोग्राफ वाली लड़की व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री से संबंधित है, इसकी क्या लगती है, पुत्री लगती है। ऑप्शन नंबर ए अपने को राइट देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, 3, 9, 21, 45 और 93, और जो ये रिक्त स्थान है इसकी जगह हमें बतानी है कौन सी संख्या आएगी। देखिए जब 3 से 9 बढ़ता है, जब 3 से, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, राइट। जब 3 से 9 बढ़ता है तो क्या है, गुणा 2 और प्लस 3 होता है, राइट। अब 9 से जब 21 बढ़ता है तो क्या है, गुणा 2, 9 दूनी 18 और क्या है, प्लस 3 होता है, राइट। इसी प्रकार जब 21 से 45 बढ़ता है तो गुणा 2 यानी 42 प्लस 3 यानी 45, राइट। इसी प्रकार 93, 45 से 93 बढ़ता है तो क्या है, गुणा 2 और प्लस 3 यानी 90 प्लस 3 93, और 93 से जब रिक्त स्थान वाली संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, 93 को हम गुणा 2 कर देंगे, 93 को हम गुणा 2 कर देंगे, 9 दूनी 18, 186, और 186 के अंदर हम प्लस 3 कर देंगे तो 189 हो जाएगा, जो अपने को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी वर्दी लिखना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, 4, 6, 10, 16 और 24, 4, 6, 10, 16 और 24, राइट। आपको हमको क्या बतानी है, आगे वाली रिक्त स्थान वाली संख्या। जब 4 से 6 बढ़ता है तो कितने का अंतर होता है, प्लस 2 का, और 6 से 10 बढ़ता है तो कितने का अंतर होता है, प्लस 4 का, और 10 से जब 16 बढ़ता है तो कितने का अंतर होता है, प्लस 6 का, और 16 से जब 24 बढ़ता है तो कितने का अंतर होता है, प्लस 8 का। यानी प्लस 2 2 प्लस 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो प्लस जो अगले वाली संख्या बनेगी उसके अंदर कितने का अंतर आएगा, प्लस 10 का, यानी प्लस 2 बढ़ जाएंगे। तो प्लस 10 को हम 24 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 34, यानी ऑप्शन नंबर डी अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्रिय साथियों, ये भी यही बोल रहा है कि जो हमें क्या है, रिक्त स्थान वाली संख्या बतानी है। क्या है, सीरीज वाले क्वेश्चन भी 1 से 2 आपको देखने को आपके एग्जाम के अंदर मिल रहे हैं, राइट। तो अब क्या बोल रहा है, जब 1 से 2 बढ़ रहा है, 1 से 2 बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा लॉजिक है। वो क्या है, 1 से जब 2 बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, 1 का तो स्क्वायर कर रहा है प्लस 1 और जोड़ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2। इसी प्रकार जब 2 से 5 बढ़ेगा तो 2 का तो स्क्वायर करेगा और क्या करेगा, प्लस 1 कर देगा, यानी 2 दूनी 4 और 4 1 5, राइट। और 5 से जब 26 बढ़ेगा तो 5 का तो स्क्वायर कर देगा और प्लस 1 कर देगा, यानी 5 25 और प्लस 1 यानी 26। चलिए नेक्स्ट जो अपने को रिक्त स्थान बताना है उसके अंदर भी तो ऐसे ही करेगा, 26 का तो क्या कर देगा, ये 26 का तो क्या कर देगा, स्क्वायर, राइट, और क्या कर देगा, प्लस 1। 26 का स्क्वायर करेंगे तो हम कितना बनेगा, 26 को स्क्वायर करके देखते हैं एक बार। 25 का क्या होता है, 625, यानी 625 से कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। 625 से ज़्यादा कौन सा होता है, 26 से 26 को करेंगे 6 चंगा 36, राइट। 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, राइट, 156।
दो दो छिकी 12, राइट, 2 छिकी 12, 80 की 1, 2 दूनी 4, 1 5, राइट, 6 7 और कितना 5 और 1 6, 676 क्या होता है 676। और 676 के हम अगर एक ऐड करते हैं 676 के अंदर तो कितना हो जाता है 677, जो अपने को ऑप्शन नंबर डी सही करता है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, विदा चाहते हैं आपसे। अगर बोलने में कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और इस सेशन को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़े हो, देखे हो पूरा, तो मुझे एक श्योर गारंटी है कि आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि आपकी SSC GD किन टॉपिकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही है और कौन कौन से क्वेश्चन आगे आने की संभावना है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।